तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट फ्राइडे के सत्र में गिरावट का दौर जारी रहा और एक इम्पोर्टेंट लेवल था 25,800 जिसे मार्केट ने तोड़ दिया और 25,700 को हालांकि मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। 26,100 को पार करना अब इसके लिए काफी मुश्किल का बात बन गया है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि मार्केट में क्या गिरावट होगी या मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं कि फ्राइडे को अगर आप बात करें यहाँ पे किस तरह से 25,900 के आसपास खुला मार्केट। देखिए फिर वहां से तगड़ी पिटाई हुई मार्केट की 25,880 150 तक चला गया। फिर मार्केट रिकवर हुआ 25,900 के आसपास आया और फिर वहां से गिरावट जो देखने को मिला और 25,800 के इंपोर्टेंट लेवल पर गिरने के बाद तो मार्केट धड़ाम से 25,700 के आसपास आ गया। लेकिन फिर वहां से रिकवरी हुई और 25,800 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट क्या बाउंस बैक लेगा या यहीं से फिर से मार्केट गिरावट का दौर चालू करेगा। इसके लिए अगर हम मंथली को चार्ट को देखें तो समझ में आएगा कि किस तरह से प्रेशर मार्केट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये करीब करीब ये लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गया था। 26,300 लाइफ टाइम हाई था और 26,100 के आसपास मार्केट जाके घूम गया है। तो अगर आप बोल सकते हैं कि ये रिवर्सल साइन है तो गलत नहीं होगा और यहीं से मार्केट घूम गया है। यही मंथली चार्ट दिखा रहा है। अगर इस दोनों चार्ट के ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो ऑलमोस्ट लगभग ये लाइफ टाइम हाई टच करके मार्केट रिटर्न हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये 26,160 के आसपास ही इसका लाइफ टाइम हाई जो यहाँ से रिटर्न हुआ ये है। हालांकि लाइफ टाइम हाई 26,300 के आसपास था। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो मार्केट का दिखेगा कि ये शूटिंग स्टार बना हुआ है और ये शूटिंग स्टार बता रहा है कि मार्केट एक रिवर्सल के लिए तैयार है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि जब जब ये शूटिंग स्टार बना था तब तब मार्केट में गिरावट हुई। देखिए शूटिंग स्टार यहाँ बना तो गिरावट हुई, आप इस लेवल पे बना तो गिरावट हुई। जहां जहां टॉप में शूटिंग स्टार बना है वहां पे मार्केट गिरावट हुई है। ये शूटिंग स्टार का कमाल है। अब यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बना है। सेम कैंडल देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल देखिएगा सेम कैंडल है और इसीलिए मार्केट में गिरावट का दौर आ सकता है। जब जब इस तरह का कैंडल बना है बड़ी गिरावट हुई है टॉप में जाके। अब देखना होगा 3 हफ्ते का जो कैंडल था पॉजिटिव था, अब यहाँ से मार्केट क्या नेगेटिव होता है या मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेता है। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट तो यहाँ पर भी 3 कैंडल दिखेगा, रेड कैंडल बना और 25,700 के 95 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये ठीक वही पैटर्न है जो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट जोन था। तो अभी भी मार्केट अगर डेली चार्ट पे देखें कुछ खराब नहीं हुआ है। ये डब्लू पैटर्न के ऊपर जब तक टिका है 25,723 के ऊपर ये लो जो है फ्राइडे का लो, अगर ये टूट जाता है तो मार्केट गिरा काफी हेवी तरीके से फॉल आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं गिरता है, ये नहीं टूटता है 25,700 तो गिरावट थम सकता है और फिर मार्केट बाउंस बैक ले सकता है क्योंकि यहीं से ये ब्रेकआउट का जोन इसे मिला था। तो ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। ये जो लो है 25,730 ये नहीं टूटना चाहिए। 25,730 अगर टूटेगा गिरावट बढ़ सकती है मार्केट में और गहरे तौर पे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जो फ्राइडे का हाई था उस हाई को ऊपर निकलना होगा और ये हाई था ये लेवल 25,940। मार्केट को 25,940 अगर पार करता है तो बड़ी गिराव तेजी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह का प्रेशर यहाँ दिख रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में भी आपको दिखेगा 25,797 पे मार्केट खड़ा है और अगर इसको 25,797 पे
यहाँ पे खड़ा है 800 के आसपास राउंड फिगर में लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो ये इसके फ्राइडे के हाई की ओर बढ़ना चाहेगा। ये फ्राइडे का हाई था 25,900, अभी जैसे हमने यहाँ देखा जो हाई था फ्राइडे का 25,940, और यही यहाँ पर ये हाई है 940 के आसपास। ये फ्राइडे का हाई है 25,940 की ओर ये बढ़ना चाहेगा, और अगर ये बढ़ता है तो गिरावट तेजी और बढ़ सकता है मार्केट में। लेकिन अगर इस लेवल के बाद नेगेटिव कैंडल बन जाता है यहाँ पे और इसका लो जो था ये लो तोड़ देता है, ये लो था 25,718, 25,718 अगर तोड़ देता है तो गिरावट और बढ़ सकती है मार्केट में। इसलिए हमें इस दोनों लेवल को देखना होगा। 25,797 पे अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसा गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है फ्लैट ओपनिंग होगा सोमवार को, तो ये 25,940 तक जा सकता है अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नीचे की ओर 25,718 की ओर ये मार्केट जाना चाहेगा। और अगर इस लेवल को 25,718 को भी तोड़ देता है तो गिरावट और गहरा सकता है। फिर मार्केट का नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा 25,600 के आसपास रहेगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट 940 को पार करता है तो मार्केट और तेजी दिखा सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा गैप ऑफ गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। एफआईडीआई के आंकड़े को देखें तो एफआई देखिए 863 करोड़ का बाइंग किया और डीआई ने सेलिंग किया है 127 करोड़ का। पुट कॉल रेशियो में देखते हैं तो 0.65 पे आ गया है, जो 7 के नीचे है वो बता रहा है कि मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स 11.59 पे है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम सोमवार को फ्लैट 20 पॉइंट के आसपास ऊपर खुलेंगे, लेकिन अमेरिकन मार्केट में अच्छी तेजी, डॉ जोन्स एस&पी नैस्डैक में 1% का तेजी है। जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट में भी 1% का तेजी देखने को मिल रहा है। देखना होगा फ्राइडे को किस तरह से हम लोग जिस तरह से रिएक्ट किए, मंडे को क्या वो कंटिन्यू होता है या वहां से प्रॉफिट बुकिंग ना होके मार्केट तेजी का शिकार होता है। मार्केट में सबसे बड़ा चीज अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसे अपने में कंट्रोल में रखना होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पहला आता है कि किस तरह से आप अपने ट्रेडिंग को बस में करते हैं। यानी ट्रेडिंग तो एक जुआ की तरह है, आप उसको खेलते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते। इसलिए ट्रेडिंग में कुछ नियम होने चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर एक ट्रेड से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, एक ट्रेड हो गया बस, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड। कभी भी हम स्टॉप लॉस के बिना नहीं छोड़ेंगे, स्टॉप लॉस जरूरी लगाना है। तीसरा चीज, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करेंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कोई शेयर आप लिए और वो बढ़ गया और आप मान लीजिए नहीं लिए और बढ़ गया तो आपको अफसोस होने लगा कि हम क्या करें, फियर हो गया, और आप ऊपर में जाके ले लिए और वहीं से मार्केट गिरने लगा, तो उसे फोमो कहा जाता है। फॉलो द हार्ट। कुत्ते, भेड़िया, बैल, हाथी एक झुंड में जाते हैं, भेड़, अब वो झुंड में आप चलेंगे तो हो सकता है आप फंस सकते हैं। इसलिए झुंड में नहीं चलना है, अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करना है, इमोशन में नहीं आना है। एक से ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड, उसके बाद नहीं। प्रॉफिट हो गया निकल जाओ, लॉस हो गया निकल जाओ। मार्केट फिर से रिवार्ड देगा, लेकिन उसी पे मार्केट से लड़ नहीं सकते हैं। इग्नोरिंग स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस को रखना ही है। चेसिंग लॉसेज, लॉस को जल्दी काटना है, लॉस को नहीं रखना है, प्रॉफिट को चेस करना है। अगर कोई 100 का शेयर है, 110 चला गया, आपका स्टॉप लॉस 105 में होना चाहिए। 115 चला गया 110 होगा, 120 चला गया 115 होगा। इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ना कि लॉस को बाय करना है। तो कुल मिला के
अपने डीएनए को ठीक करना है ट्रेडिंग का, ताकि आप एक अच्छा ट्रेडर बन सके। अपने इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना आपके हाथ में है, जिसे कोई नहीं सुधार सकता है। जो भी लॉस करते हैं 90% ट्रेडर, क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर नहीं कर पाए। आपका क्या मानना है इस विषय पे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।